हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज के वीडियो में हम क्लास 8 की इंग्लिश की बुक पूर्वी का सेकंड चैप्टर अ कॉन्क्रीट एग्जांपल इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करने वाले हैं ये हमारी टेक्स्ट बुक में से नहीं है, मैंने अलग से बनाए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Who's मिसेस जोन्स? मिसेस जोन्स कौन है? वो पोएट की नेक्स्ट डोर नेबर हैं जिनके गार्डन में बहुत सारे पत्थर और छोटे छोटे पौधे हैं। What does Mrs. Jones have in her garden? She has a garden full of stones, a crazy path, a lily pond, a rockery, a sundial, and tiny plants. What kind of plants does Mrs. Jones grow? She grows small and delicate plants between the stones. वो जो है छोटे छोटे और बहुत ही नाजुक जो पौधे होते हैं उन्हें वो ग्रो करती हैं जो कि पत्थरों के बीच में उगते हैं। How long did Mrs. Jones talk about the flower? She talked about it for a quarter of an hour, which is about 15 minutes. Where was the flower that they were talking about? वो फूल कहाँ पे था जिसके बारे में वो दोनों बात कर रहे थे? वो फूल जो है स्पीकर के पैर के नीचे था। मिसेस जोन्स ने उससे कहा कि तुम उसके ऊपर खड़े हुए हो। What does the poet find strange or amusing in Mrs. Jones' garden? कौन सी चीज जो है पोएट को बहुत ही अजीब सी और मजाक जैसी लगी मिसेस जोन्स के गार्डन में? तो उसने एक तो देखा कि इतने छोटे छोटे पौधे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पिन से उन्हें प्लांट किया हो। और दूसरा उसे फनी ये लगा कि जिस फूल के बारे में वो बात कर रही थी वो उसे दिखाई भी नहीं दे रहा था। What is the tone of the poem? The tone of the poem is light-hearted and humorous. हल्की पोएम है, मजाक वाली पोएम है। What does the poem suggest about Mrs. Jones' personality? Mrs. Jones is caring and passionate about her garden. She finds beauty in small things and has a keen interest in gardening. तो Mrs. Jones के बारे में हमें क्या पता चलता है इस पोएम से? कि वो बहुत ही केयरिंग है, पैशनेट है, जिस चीज को प्यार करती हैं उसमें जो है पूरा अपने आप को लगा देती हैं और उन्हें छोटी छोटी चीजें जो है खूबसूरत लगती हैं और गार्डनिंग में उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। Why is the title a concrete example suitable for the poem? ये टाइटल सूटेबल इसलिए है क्योंकि एक तो कॉन्क्रीट जिस चीज की बात हो रही है ये गार्डन कॉन्क्रीट से ही बना है, स्टोन से ही बना हुआ है, पत्थरों का बना हुआ गार्डन है। दूसरा क्या है? ये जो गार्डन है ये एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है, एक पुख्ता सबूत है इस बात का कि मिसेस जोन्स को गार्डनिंग बहुत ज्यादा पसंद है। Do you think the poet respects Mrs. Jones' hobby? Why or why not? तो आपको क्या लगता है पोएट जो है मिसेस जोन्स की हॉबी को रिस्पेक्ट करता है या नहीं? तो मुझे लगता है कि हाँ वो उसे रिस्पेक्ट तो करता है, इवन दो उसे जो है उनकी हॉबी बहुत ही फनी लगती है, बट फिर भी उनके पैशन को कि कितने दिल से जो है वो अपने गार्डन की देखभाल करती हैं, इस पैशन को वो रिस्पेक्ट करता है। वो जो है उनको सुनता है और उनके गार्डन में जाके जो है देखता है सब कुछ। जब वो कहती हैं कि आके मेरा गार्डन देखो तो वो वहां पे जाके विजिट करता है और जो है वो उनके ऑब्सेशन से जो है बहुत ज्यादा अम्यूज हो जाता है, हैरान हो जाता है कि इन छोटे छोटे पौधों से उन्हें कितना प्यार है। If you had a garden like Mrs. Jones, what would you add to it? I would add some colorful flowers, a bird bath, and maybe a small fountain to make it lively. बर्ड बाथ क्या होता है? आप अपने गार्डन में कुछ ऐसा पानी का कोई कटोरा या फिर कोई प्लेट या कुछ इस टाइप का डिजाइन लगा दो जिसमें पानी भरा हो एंड चिड़िया आके वो पानी पी सके, जब भी उन्हें प्यास लगे वो आपके गार्डन में आके पानी पिए, तो उसे कहते हैं बर्ड बाथ। Why do you think Mrs. Jones finds her sundial rather nice? It shows she values decorative and old-fashioned objects. She finds beauty in things others might ignore. तो उन्हें जो है डेकोरेटिव चीजें और पुराने स्टाइल की चीजें पसंद हैं। उन्हें उन चीजों में जो है खूबसूरती दिखाई देती है जिससे बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं। What is the main theme of the poem? मेन थीम जो है इस पोएम की ये है कि हमें छोटी छोटी चीजों को भी जो है लाइफ में अप्रिशिएट करना चाहिए और जो भी हमारी हॉबीज हैं उसमें हमें खुशी ढूंढनी चाहिए। इवन इफ अगर दूसरे लोगों को वो हॉबीज समझ में नहीं आ रही है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, ये क्या चीज है, आपको फिर भी जो है उसे एंजॉय करना चाहिए अगर उस चीज को करने में आपको खुशी मिल रही है। Who's the speaker in the poem? The speaker is a person who lives next door to Mrs. Jones and is observing her garden.
What kind of garden does Mrs. Jones have? Mrs. Jones has a garden full of stones with a crazy path, a lily pond, a rockery, and a sundial. What is the poet's opinion of the plants in the garden? The poet finds the plants very small and delicate. उसे जो है उनके पौधे बहुत ही छोटे लगते हैं और उसे लगता है बहुत ही नाजुक हैं। उसे लगता है कि इनका कुछ ज्यादा मतलब नहीं है और उसे समझ में नहीं आता है कि मिसेस जोन्स ने इतने छोटे छोटे पौधों को जो है कैसे लगाया। What is the irony at the end of the poem? The irony is that after talking about the flower for 15 minutes, Mrs. Jones reveals that the flower is actually underfoot. The poet was standing on it the whole time. तो इसमें मजाक की बात यह है कि जो फूल की वो 15 मिनट से बात कर रही थी, वो फूल एक्चुअली पोएट के पैर के नीचे है, वो उस पे जो है इतने टाइम से खड़ा हुआ था। तो जिस फूल की इतनी तारीफ हो रही है वो किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा था और एक्चुअली पोएट उसके ऊपर खड़ा हुआ था। Identify a pun used in the poem. The title, A Concrete Example, is a pun. It refers to both a real life example and hints at the stone-filled garden. तो इसमें pun इसलिए है क्योंकि एक तो concrete का मतलब हुआ कि गार्डन जो है वो पत्थरों का बना हुआ है कंक्रीट का, और दूसरा जो है ये एक बहुत ही पुख्ता सबूत है इस बात का कि गार्डनिंग मिसेस जोन्स को बहुत ज्यादा पसंद है। What poetic device is used in the line unless she plants them with a pin? इस लाइन में जो है हाइपरबोल का यूज हुआ है, यानी किसी चीज को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के कहा गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो पेड़ पौधे इतने छोटे हैं कि ऐसा लगता है जैसे पिन से उन्होंने इसे जो है यहाँ पे लगाया हो। What kind of person do you think Mrs. Jones is? आपको क्या लगता है मिसेस जोन्स किस टाइप की इंसान है? शी इज अ पैशनेट गार्डनर। उन्हें गार्डनिंग बहुत ज्यादा पसंद है और उन्हें उनका यूनिक गार्डन बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। She pays attention to even the tiniest plant and is proud of her work. वो इवन जो है छोटे से छोटे प्लांट्स का भी ध्यान रखती हैं, उन पे ध्यान देती हैं और उन्हें अपना काम जो है बहुत ज्यादा पसंद है, उन्हें गर्व है अपने काम पे, अपने गार्डन पे। What does the poem say about how people find beauty? The poem suggests that people like Mrs. Jones find beauty in small, often unnoticed things, such as tiny plants among stones. तो ये पोएम हमें ये बता रही है कि कुछ लोग जो कि मिसेस जोन्स जैसे होते हैं, उन्हें छोटी छोटी चीजों में जो है खूबसूरती दिखाई देती है। वो ऐसी चीजों में खूबसूरती ढूंढते हैं जो बाकी लोग इग्नोर कर देंगे, वो उस पर ध्यान भी नहीं देंगे, जैसे कि छोटे छोटे प्लांट्स जो कि पत्थरों के बीच में उग रहे हैं। नेक्स्ट है नोटिस राइटिंग एक्टिविटी। आप जो है नेचर क्लब के मेंबर हैं अपने स्कूल में। आपको एक नोटिस लिखना है जिसमें आप स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर रहे हो कि आपके स्कूल में एक एलोवेरा हर्ब गार्डन जो है वो इनॉग्रेट होने वाला है। ये इन्फॉर्मेशन आपको 6 to 8 क्लास के स्टूडेंट्स को देनी है। क्या क्या ध्यान रखना है अपने नोटिस में? एक तो आपको पर्पस बताना है नोटिस का क्या है, डेट टाइम और वेन्यू बताना है कब इनॉग्रेशन होगा, बाकी की यूजफुल डिटेल्स देनी है कि अगर आपको इस इवेंट में पार्ट लेना है तो किसे कांटेक्ट करना है, कौन कौन इनवाइटेड है। नोटिस को जो है एक बॉक्स के अंदर लिखना है और नोटिस का फॉर्मेट क्या होगा? नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वर्ड नोटिस, डेट, टाइटल, हेडिंग, बॉडी, नेम, सिग्नेचर एंड क्लास। तो इस फॉर्मेट का यूज करके आपको नोटिस लिखना है। ये देखिए, ये है हमारा सैंपल नोटिस। यहाँ पे टॉप पे आपके स्कूल का नाम आएगा, जो भी है उसके नीचे आ जाएगा नोटिस, डेट होगी जिस भी डेट पे आप ये नोटिस लिख रहे हो। सब्जेक्ट है इनॉग्रेशन ऑफ एलोवेरा हर्ब गार्डन। द नेचर क्लब इज प्लीज्ड टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 to 8 अबाउट द इनॉग्रेशन ऑफ आवर वेरी ओन एलोवेरा हर्ब गार्डन। डेट है इनॉग्रेशन की ये, टाइम है 10:30 AM एंड वेन्यू है स्कूल का बोटेनिकल कॉर्नर नियर ब्लॉक बी। तो आप अपने स्कूल का गार्डन भी लिख सकते हो, कैफेटेरिया के पास का एरिया, जहां भी आपको लगता है आप एक हर्ब गार्डन जो है वहां पे बना सकते हो, वो लोकेशन आपको यहाँ पे लिखनी है वेन्यू में। The aim is to promote awareness about the medicinal use of aloe vera and encourage students to take interest in herbal gardening. Interested students can contact the undersigned during recess in room 12. रीता खन्ना, सेक्रेटरी नेचर क्लब, ग्रेड 8C। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा।
अगर आप नेचर क्लब में जो है हो अपने स्कूल के, कोई आपकी डेजिग्नेशन है तो वो यहाँ पे लिखनी है, अदरवाइज खाली नाम एंड आपका क्लास एंड सेक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट जो है आपको एक नोटिस लिखना है जिसमें आपको क्लास 6 से 8 के स्टूडेंट्स को बताना है कि आपके स्कूल में एक गार्डनिंग डे की एक्टिविटी होने वाली है, जिसमें आप सारे बच्चों को बताओगे कि कैसे हर्बल और मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं वो उगाए जाते हैं और ये क्यों जरूरी हैं। आप जो है अपने स्कूल के इको वॉरियर्स क्लब के सेक्रेटरी हो। स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्ट लेंगे इस एक्टिविटी में। सब लोग जो है कुछ ना कुछ हर्ब्स लगाएंगे, जैसे मिंट, लेमन ग्रास, कोरिएंडर, इन सबको जो है स्टूडेंट्स प्लांट करेंगे। तो ये चीज बताते हुए आपको एक नोटिस लिखना है कि ये एक्टिविटी इस दिन होने वाली है। जिन सबको भी इसमें पार्ट लेना है वो अंडर साइन को कांटेक्ट करें। ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको इंक्लूड करने हैं। अगेन यहाँ पे टॉप पे आपके स्कूल का नाम आएगा, उसके नीचे नोटिस, डेट वो आएगी जिस दिन आप ये नोटिस लिख रहे हो। गार्डनिंग डे, जॉइन द ग्रीन ड्राइव। The Eco Warriors Club is organizing a gardening day for students of grades 6 to 8 on 24 July 2025 at 8:30 a.m. in the school garden area. Students will get hands-on experience in planting herbs such as mint, coriander, and lemongrass. All participants are requested to bring a pair of gardening gloves, a small pot, and basic tools if available. For registration and details, contact the undersigned during the lunch break in room 15. आरव मेहता, सेक्रेटरी ऑफ इको वॉरियर्स क्लब, ग्रेड 8B। यहाँ पे आपका नाम आएगा। ओके, यहाँ पे रूम 15 की जगह जिस भी रूम में आप बैठते हो, जो भी आपका क्लास है, और या फिर जहाँ पे भी जो है आप पार्टिसिपेंट से मिलना चाहते हो, उस रूम का नंबर आप लिख सकते हो, या फिर कैफेटेरिया भी लिख सकते हो, स्कूल का मीटिंग रूम भी लिख सकते हो। जो आपको सूटेबल लगे वो आपको यहाँ पे लिखना है। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.